कि खुदा हमें मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए पैसा दे रहा है, डिवाइन हेल्पर भी दे रहा है, बट लोग उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए सेवकाई में भी नहीं लगाते। बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को देखोगे तो परमेश्वर ने अपनी तुलना पैसे से की है। नो मैटर तुम्हारी लाइफ में कितनी भी ब्लेसिंग्स आ जाएं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, जितनी मर्जी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में आए, बट नेवर स्टॉप डिपेंडिंग ऑन गॉड। आज दुनिया झूठी चमक में फंसी हुई है। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं और पैसे के अंदर अपना सुकून चाहते हैं, फिर भी वे अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पैसे ने कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है और सच्चे परमेश्वर से दूर रखा हुआ है। वेलकम एवरीवन, वी आर इन द पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज द अर्थली गॉड्स वर्सेस द गॉड इन हेवन। और आज हमारे साथ हैं पास्टर गौरव सिदाना जी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। वेलकम पास्टर जी टू आवर चैनल क्राइस्ट फ्लिक्स। Praise the Lord, God bless you for inviting me specially in your podcast। आज मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद का रूह बहुत सारे लोगों के साथ बात करेगा और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में जो कन्फ्यूज़न है पैसे को लेके, मैं विश्वास करता हूँ आज वो दूर होगी। तो पास्टर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि जो ज़्यादा पैसा है वो एक बुरी बात है। उसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहती हूँ कि क्या सचमुच पैसा एक बुरी बात है? तो जो पैसे का लोभ है ना, वो जड़ है बुराइयों की, पाप की, गुनाह की। उसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप अपने आसपास खुदावन के बहुत बड़े अभिषिक्त दासों को देख सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपके सामने नाम लूँ तो पास्टर बेने हिन है जो यूएस और कनाडा में मिनिस्ट्री करते हैं, या जो पास्टर रिनार्ड इवेंजलिस्ट रिनार्ड बोंके हैं जो अभी प्रभु में सो चुके हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो ब्रदर डीजीएस दिनाकरन का नाम शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये कुछ वो गिने चुने नाम है जिनके पास अगर पैसे की बात करें तो मेरे ख्याल से हज़ारों करोड़ रुपया इनके पास रहा है और इन्होंने परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल किया है। तो ज़्यादा पैसा होना बुरी बात नहीं है। आगे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ज़्यादा पैसा होना बुरी बात क्यों नहीं है। मैं आपको एक बात बाइबल से बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। ज़्यादा पैसा अगर परमेश्वर के काम में इस्तेमाल होगा तो वो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, बहुत सारे अन्य जातियों के बचने का कारण बनेगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इस पूरी दुनिया में होगा अगर प्रभु के लोगों के पास एबंडेंट फाइनेंशियल ब्लेसिंग होगी। बट पास्टर जी, कई बार ऐसा होता है ना कि खुदा हमें मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए पैसा दे रहा है, डिवाइन हेल्पर भी दे रहा है, बट लोग उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए सेवकाई में भी नहीं लगाते। बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को देखोगे पैसे को लेके खास करके, तो यीशु मसीह बोलते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है आपके ऊपर कोई एक रूल कर सकते हो और आप किसी एक को सर्व कर सकते हो। आइदर ही कैन बी गॉड और इट कैन बी मनी। आपके ऊपर पैसा प्रभुता नहीं करना चाहिए। आपके जीवन के ऊपर प्रभुता परमेश्वर की रहे और आप परमेश्वर की सेवा करने वाले हो। जिस दिन आप मनी माइंडेड होगे, जिस दिन आप मिनिस्ट्री में हो, बिजनेस में हो या जॉब में हो और आप पैसे के पीछे भागना शुरू होगे या बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की आपके मन में बातें आनी शुरू होगी, उसी दिन आप समझ लो कि आपके ऊपर मनी ने रूल ओवर करना स्टार्ट कर दिया है और आपका कोलैप्स या मैं बोलूँगा आपका गिरना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। बट मैं पास्टर जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अब हम सेवकाई में देख रहे हैं खुदा काफ़ी काम कर रहा है, इंडिया में भी हर जगह है ना, खुदा का सुसमाचार जा रहा है। बट मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि उनका स्टार्टअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खुदा उनको यूज़ भी कर रहा है ना, और वो अच्छा सुसमाचार फैला रहे हैं, उनके द्वारा काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, है ना। तो उनकी स्टार्टिंग अच्छी होती है लेकिन धीरे धीरे जाकर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे सेवकों के साथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर सेवकों की टेस्टिमनी को सुनोगे, वो कमी में, घटी में कीमत चुका के और दुख उठाकर सेवा को शुरू करते हैं और एक बड़ी लगन होती है उनके अंदर कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा करें।
पर जब सेवकाई बढ़ती है, जब वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब उनको फेम मिलना शुरू होता है, पैसा मिलना शुरू होता है, तो जो मैंने पहले बोला है वही होता है कि मनी जो है वो रूल ओवर करता है। मनी, जो पैसा है वो प्रभुता करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे लोग जब फंड रेजिंग शुरुआत में करते हैं, सेवकाई के शुरुआती दिनों में, तो वो मिनिस्ट्री के लिए होती है। लेकिन जब धीरे धीरे उनके पास भीड़ बढ़ती है, उनका नाम बड़ा हो जाता है, या लोग बहुत सारे उनको जानना शुरू कर देते हैं, तो वो फंड रेजिंग बहुत बार प्रभु के दास लोग अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए। आप कुछ अफ्रीकन पास्टर्स को देखेंगे, उनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, मिनिस्ट्री के लिए चाहिए, आप ज़रूर लें। लेकिन अगर आप अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं और आप इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं, वो भी परमेश्वर के सेवकाई के पैसे से, तो एक बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को देखोगे तो परमेश्वर ने अपनी तुलना पैसे से की है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर क्या बोलता है, तुम पैसे की और परमेश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप मारुति को और BMW को कंपेयर नहीं कर सकते। मारुति को कंपेयर करोगे तो ऑल्टो के साथ करना पड़ेगा, अगर BMW को करना है तो आपको ऑडी के साथ करना पड़ेगा। मतलब दो बराबर चीज़ों का कंपैरिजन होता है हमेशा। तो परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में आपके और मेरे लिए ये क्लैरिफिकेशन दी है कि परमेश्वर के बाद इस दुनिया में पैसा दूसरी ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा भी परमेश्वर से दूर हुए, थोड़ा सा भी आउट ऑफ ट्रैक हुए, तो सबसे पहला जो मनुष्य का गिरना होता है वो पैसे के लोभ में गिरना होता है। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। पर एक चीज़ जिसके ऊपर मैं और क्लैरिटी आपसे मांगना चाहती हूँ कि आपने कहा कि पैसा जो है परमेश्वर के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है पैसा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का एक गलत मतलब ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि बाकी चीज़ें जो हैं वो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इसके ऊपर अगर थोड़ी सी और लाइट डाल सके कि पैसा ज़रूरी क्यों है बिलीवर्स के लिए भी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अगर हम सिंपल लाइफ जिएंगे, अगर हम कम पैसों में ज़िंदगी जिएंगे तो ही परमेश्वर हमसे खुश होगा। पर एक बहुत बड़ा वहम है लोगों का, मुझे लगता है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस पर और क्लैरिटी लेकर आएँ कि पैसा क्यों इतना ज़रूरी है बिलीवर्स के लिए भी। ओके, तो अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो आपको दो तरह के गॉस्पल दिखाई देंगे जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल और पॉवर्टी गॉस्पल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल प्रीच करने वाले जो प्रभु के दास लोग हैं वो एबंडेंट लाइफ के ऊपर जोर देते हैं। वो अपनी मिनिस्ट्री में आपको बार बार बताएंगे परमेश्वर आपको बहुत देगा, परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको गरीब नहीं रहने देगा। क्योंकि देखो, आप बाइबल के वर्स देखोगे ना तो बाइबल के वर्स उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। तो ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पल जो प्रीच करते हैं ये उनकी प्रीचिंग है। जो पॉवर्टी गॉस्पल में है वो बोलते हैं कि हमें गरीब रह के या कंगाल रह के इस दुनिया में धन इकट्ठा नहीं करना। बाइबल का वचन यही बोलता है कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो दोनों टीचिंग्स के बाइबल वर्सेस के सपोर्ट हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको बैलेंस में चलना ज़रूरी है। अगर आप गरीबी में और कंगाली में रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये एक सच्चाई है। सेवा परमेश्वर की है, परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमें धन देता है, हमें पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती या पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बिलीवर भी हो, आपको कंप्लीटली, मैं बोलूँगा, फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए लाइफ के सारे क्षेत्रों में। अगर आप बाइबल में नए नियम में चेलों में जो शिक्षा देखेंगे, पौलुस जो है वो अपने चेले को सिखाता है इस बात को कि जिस प्रकार से तूने आत्मिक उन्नति की है उसी प्रकार से सब भली बातों में उन्नति कर। तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर में आने के बाद जो उन्नति होनी चाहिए वो सारी भली बातों में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फाइनेंसिस। मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, इंक्लूडिंग फाइनेंसिस भी हमें ग्रो करना जरूरी है। अगर वो नहीं है और आप लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे या अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उससे आपकी टेस्टिमनी खराब होगी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ना तो उसे एक प्रॉमिस किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी इंक्लूड है।
जब मेरे पास बहुत आयत से है, मेरे पास एबंडेंटली है, तो मैं बहुतों की हेल्प कर सकता हूं। मैं बहुतों को उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ा सकता हूं जिसमें वो आज कमी में है। जब यीशु मसीह बोलते हैं कि कोई तुम्हारे पास नंगा आए तो तुम उसको कपड़े पहनाओ, है ना। अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको कपड़े पहना सकते हैं। कोई भूखा आएगा हम उसको खिला सकते हैं, कोई प्यासा आएगा हम उसको पिला सकते हैं। अगर हमारे पास है तो हमारे पास होना अच्छा है, जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है। हम दोनों में से किसी तरफ नहीं जा सकते, ना प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ ना पॉवर्टी गॉस्पेल की तरफ। तो पास्टर जी, जब आजकल हम मिनिस्ट्रीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग आजकल प्रार्थना करने के भी पैसे ले रहे हैं। क्या ये सही तरीका है मिनिस्ट्री के अंदर पैसे लेकर आने का? और अगर ये सही तरीका नहीं है तो सही तरीके क्या है कि हमारी मिनिस्ट्री फाइनेंशियली भी ग्रो करे, पर हम खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली भी चलकर उस पर सही तरीके से उस पर चल सके, उनके वचनों पर? देखो, अगर आप एक सेवक होने के नाते प्रार्थना के बदले में पैसा चाहते हो, पैसा मांगते हो या पैसा लेते हो, ये कंप्लीटली मैं आपको बोलना चाहता हूं एक सिन है, एक पाप है। क्योंकि बाइबल बोलती है भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। अगर किसी भी सेवक को पैसा कमाना है, बहुत अमीर होना है, छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप मिनिस्ट्री छोड़ दो, एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक बहुत अच्छी जॉब स्टार्ट करो और आप उसमें जितना भी पैसा कमाओ आप कमाओ, लेकिन मिनिस्ट्री को, सेवकाई को आप कमाई का द्वार नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है, मिनिस्ट्री के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप प्रार्थना के बदले में या अभिषेक के बदले में लोगों से पैसे की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, सेंत में मिला है, सेंत में दो। आप प्रार्थना करते हैं, चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब किसी को चंगा करता है तो पैसा नहीं मांगता। अगर आप इस काम को, इस प्रैक्टिस को अपनी मिनिस्ट्री में लेके आएंगे तो बहुत सारे अन्य जाति लोग इस बात के कारण ठोकर खाएंगे, क्योंकि अन्य जाति लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पैसों के बदले में चमत्कार करने का दावा करते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर अगर आप सही तरीके से पैसा चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में पैसे की कमी ना रहे, तो कुछ बेसिक बातें जो आपको लोगों को सिखानी है बाइबल के अनुसार। पहला है दशमांश देना, बिब्लिकल है। बाइबल के अकॉर्डिंग आपको लोगों को टाइथ देना, दशमांश देना सिखाना चाहिए। बहुत सारे पास्टर लोग आज के टाइम में टाइथ के अगेंस्ट हैं। वो बोलते हैं कि जो टाइथ है वो ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ से लिया गया है, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लॉ से पहले जो लोग थे उन्होंने टाइथ दिया है। लॉ से पहले अब्राहम था, उसने अपना दशमांश मलकीसिदक को दिया। लॉ से पहले यानी व्यवस्था से पहले याकूब था, उसने अपना दशमांश दिया। तो दशमांश जो है वो स्टार्टिंग से। तो दशमांश देना आप अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को सिखाएं। दशमांश देने से उनके जीवन आशीषित होंगे। एक रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं, फ्यूचर के लिए आप पढ़ सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 8 वचन से 12 वचन तक खुद पढ़िए, सीखिए, लोगों को सिखाइए, उससे आपकी मिनिस्ट्री में पैसा आएगा। दूसरा, आपकी मिनिस्ट्री में अगर कोई भी जरूरत है, छल कपट से नहीं, आप अपनी जरूरत को लोगों के सामने रखें, लेकिन केवल सेवकाई की जरूरतों को। इस बात के ऊपर मैं फिर से जोर देना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ सेवा की जरूरतों को आपको लोगों के सामने रखना है। आपको चर्च बिल्डिंग के लिए चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, आपको मीडिया के लिए चाहिए, आपको लोगों को खाना खिलाने के लिए चाहिए, जो चाहिए लोगों के सामने रखो। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर लोगों के दिलों को खोलता है और देता है। अपनी व्यक्तिगत जरूरत कभी किसी इंसान को ना बताएं अगर आप परमेश्वर के सच्चे दास हैं। तो आपकी जरूरतें खुदा जानता है, आपका एम्प्लॉयर जीसस क्राइस्ट है, आपको अपॉइंट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है, उसको कमी नहीं है। लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, अपनी पर्सनल जरूरत ना रखें, यीशु आपकी पर्सनल जरूरत जरूर पूरी करेगा। बिल्कुल पास्टर जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। मैंने भी खुद की लाइफ में देखा है कि कैसे खुदा का दास बिल्कुल ज़ीरो से उठा और खुदा उसको एक ऊंचे स्थान पर लेकर गया। क्योंकि मिनिस्ट्री में कई बार क्या होता है कि खुदा हमारी इंटेंशन भी देखता है। बिल्कुल, कि अगर हमारी इंटेंशन बिल्कुल ही उसकी सेवा करने के लिए है तो खुदा हमें बिल्कुल ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। हमारी मिनिस्ट्री भी बढ़ती है और हमारे साथ साथ हमारी कलीसिया भी आशीषित होती है। 100%। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आजकल कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके। जब हम बात करते हैं कि
सेवकों को मुंह से नहीं मांगना चाहिए कि हम कितने पैसे लेंगे कोई भी अपनी सेवा देने के लिए खुदा के घर में। तो जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर वर्शिपर्स की, तो आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कह लो या रीति कह लो कि चल चुकी है कि जब हम किसी वर्शिपर को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम उनसे ये पूछते हैं कि आप कितना चार्ज करोगे, और वो उतना बता देते हैं कि मैं 20,000 25,000 या जितना भी उनका चल रहा है। तो क्या वो सचमुच सेवा है या क्या वो सही है? मैं आपको इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू और जो मांगते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों आपके सामने रखता हूँ। जो भी प्रभु के दास हैं, जो वर्शिप करते हैं, आराधक हैं, मैं ऐसा मानता हूँ बिब्लिकली वो आराधना करने का काम करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर ज़रूर उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। हो सकता है जब आप नए नए इस सेवा में आए हैं आपको कुछ कमी कुछ घटी रहे, लेकिन मैं जानता हूँ हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से ज़रूरतें पूरी करने वाला है, तो वो ज़रूर पूरी करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस काम को क्यों करना शुरू करते हैं उनका अनुभव भी मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री में लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो बहुत सारे प्रभु के दास, इसमें बहुत बड़ी गलती पास्टर्स लोगों की है जो वर्शिपर को बुलाते हैं अपनी चर्च में। बहुत सारे पास्टर्स उनके साथ ऐसा मैं बोलूँगा सलूक करते हैं या ऐसा उन्होंने किया उनके साथ व्यवहार, जिसका रिजल्ट है कि वो उनको आज पैसे मांगने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रभु के दास वर्शिप करने के लिए आए, वो अपने साथ 3-4 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को लाए हैं, गाड़ी में आए हैं, पेट्रोल खर्च करके आए हैं, लगभग उनका 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च हुआ। अब वो जो वर्शिपर है उनका अपना परिवार भी है, तो एटलीस्ट मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कम से कम जिस पास्टर ने उनको इनवाइट किया अपनी चर्च में एटलीस्ट 10,000 रुपये देने चाहिए, ताकि वो लोग जो साथ में आए हैं उनको भी कुछ मिले, उनका आने जाने का खर्च भी निकले और कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए और परिवार के लिए भी बच जाए। लेकिन बहुत सारे पास्टर लोग दूसरे सेवकों को अपनी कलीसिया में इनवाइट करके प्रचार करने के लिए या वर्शिप करने के लिए बुलाते हैं और जाते हुए बिल्कुल खाली हाथ वापस भेजते हैं। कई बार इतना कम देते हैं कि उनको पेट्रोल भी जेब से देना पड़ता है, जो साथ में इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए लोग आते हैं उनको भी खुद पे करना पड़ता है। तो उनकी पीड़ा को भी मैं जानता हूं। तो इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड हर पास्टर को पता है उसकी जरूरत क्या है। तो जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं उनके बारे में भी आप सोचें, आप बजट बनाएं उनको बुलाने के लिए, ताकि उनको मांगने की जरूरत ना पड़े। आप जो ज्यादा से ज्यादा उनको दे सकते हैं आप दें, ताकि वर्शिपर्स को भी कमी ना हो और उनको मांगने की जरूरत ना पड़े। अब पास्टर जी, जैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, एज अ बिलीवर हमें पता है कि हमारा खुदा हमें कैसे कैसे ब्लेस करता है जी, बट जो सेकुलर है, जो दुनियावी लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो अब जैसे कि मैं कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी में जी, हम यही वर्ड यूज करते हैं जी, कि वो कन्वर्ट हो गया, उसने धर्म बदल लिया बिल्कुल या कुछ भी। तो लोगों की जो दुनियावी लोगों की जो सोच है वो ये है कि इसको पैसे मिले हैं जी, धर्म बदलने के, जी, कि इसका लाइफस्टाइल पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया, इसको ना चर्च से फंडिंग मिल गई है या इसको गोरों ने पैसा दे दिया, मिशनरी वालों ने इसको पैसा दे दिया, इसने इसलिए अपना धर्म चेंज कर लिया। जी, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, लोग क्रिश्चियनिटी को ऐसे ही ले रहे हैं कि इसने अपना धर्म चेंज किया पैसों के लिए। बिल्कुल। तो उस चीज़ पर आप हमें बताएं कि हम उस चीज़ का लोगों को जवाब कैसे दें, या लोगों को वो चीज़ कैसे पता होनी चाहिए कि जो असली ट्रुथ है, जो असली सच्चाई है वो क्या है। देखो, ये हर उस व्यक्ति का अनुभव है, खास करके इंडिया में, जो एक समय के बाद यीशु मसीह के पास आया। मैं उनमें से एक हूँ। जब मैं 18 साल का था तब मैं यीशु मसीह के पास आया था। तो मेरे आसपास जितने लोग थे, मेरे साथ उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे साथ जितने दोस्त थे सबको ये लगता था कि इनको पैसा मिला है जिसकी वजह से इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जी, असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं इसकी हिस्ट्री तो नहीं जानता हूँ ज़्यादा, पर मुझे लगता है ये शायद जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, शायद ये वहाँ से कभी शुरू हुआ होगा कि उस समय में भी कुछ ब्रिटिशर्स ने उन इंडियंस की हेल्प की जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तो शायद ये थॉट वहाँ से निकला है, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और
मैं तो इतना जानता हूं और मैं चाहता हूं जितने भी लोग मसीह में आए, परमेश्वर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऐसे ही बढ़ाए कि चाहे लोगों के मन में गलतफहमी रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन खुदा हमें बढ़ाता जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ अग्री करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज़ में रहने देना चाहिए कि क्रिश्चियन लोग इतने अमीर हैं कि वो दे दे के लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि हमारा खुदा राजा है, तो उसके पास ट्रेजर है, वो हमें दे रहा है, हम लोगों को दे रहे हैं। मैं अपनी चर्च में मजाक में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि जो आपको बोले कि आपको चर्च में जाने से पैसा मिलता है, उनको आप बताओ कि चर्च में जाने से पैसा मिलता नहीं है, चर्च में जाके पैसा देना पड़ता है। हमें अपने इनकम का 10% चर्च में देना पड़ता है, हर संडे जाके ऑफरिंग देनी पड़ती है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। लेकिन ये बात पक्की है कि जितना हम देते हैं, हमारा परमेश्वर उसका 100 गुना करके हमें ब्लेसिंग के रूप में वापस कर देता है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, मुझे एक बात बताएं, अब सपोज करो खुदा ने मुझे बढ़ाया है ना, मेरे पास पैसा आ गया, मेरी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ खुदा वैसे ही कर रहा है। लेकिन एक टाइम पे आकर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि एक टाइम पर आके पैसा खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं? तो उसका क्या सोल्यूशन है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल में रखें या बैलेंस करके रखें? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, आप बाइबल के 2 वचनों को लो, दोनों अलग अलग तरीके से लोग टीच करते हैं। मैं उन दोनों के एक बैलेंस को आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना उससे ज्यादा आसान है ना। यानी धनी होना इतना खतरनाक हो सकता है। और दूसरी तरफ बाइबल में लिखा है कि यीशु तुम्हारे लिए कंगाल होगा कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक तरफ से बहुत धनी होने की बात बाइबल में है, और दूसरी तरफ से पैसा इतना खतरनाक भी है कि वो हमें स्वर्ग में जाने से रोक सकता है। इनका बैलेंस ये है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, वो ये है, पैसे का सबसे पहली चीज है, पैसे का लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अब बहुत सारे लोगों को लगता है लालची केवल अमीर लोग होते हैं, अमीर नहीं है, एक गरीब व्यक्ति भी लालची हो सकता है। लालच एक पाप है, चाहे वो पैसे का चाहे वो किसी चीज का। अगर 10 आज्ञाओं में देखोगे तो 10वीं आज्ञा लालच के बारे में ही सिखाती है हमें। तो पैसे का सबसे पहली चीज है, पैसे का लालच ना हो। अगर पैसे का लालच है तो उसके बाद बहुत सारी बुराइयां आएंगी। अगर आप मिनिस्ट्रीज को देखोगे गिरते हुए, या मिनिस्टर्स को, सेवकों को गिरते हुए देखोगे, तो आप उनकी लाइफ को स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा पैसे का लोभ आ गया उनके अंदर। उन्होंने गलत तरीकों से फंड रेजिंग स्टार्ट कर दी। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई अभिषेक बेच रहा है, कोई प्रार्थना बेच रहा है, कोई घर में विजिटिंग का पैसा मांग रहा है। तो वो क्या है? वो पैसे का लालच है, धन का लोभ है। वो उनके लिए पाप बन गया, अब उनका उद्धार खतरे में पड़ गया इस कारण से। तो पहली चीज मैं बोलना चाहता हूं कि पैसे का लोभ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी। मुझे कहां तक जाना है, उसके बाद मैं अपने आप को रोक दूंगा। मैं उससे ज्यादा लग्जूरियस लाइफ की तरफ नहीं जाऊंगा। उसके बाद जितना पैसा मेरे पास ज्यादा होगा, मैं उस ज्यादा से ज्यादा पैसे को परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, वो पैसा आपको स्वर्ग में जाने से रोक भी सकता है, और वो पैसा आपको स्वर्ग में जाने के योग्य भी बना सकता है। मतलब पैसा योग्य नहीं बनाता, योग्य तो हमें प्रभु यीशु मसीह बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपको अपनी लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी में आज की डेट में घूमते हैं, आपको उस गाड़ी से अगर कंफर्ट मिलता है, उस गाड़ी में आपकी फैमिली अच्छे से सफर कर सकती है, और उस गाड़ी को आप सेवा में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलें नहीं, मुझे मिनिमम जो है मेरे पास फरारी होनी चाहिए, मिनिमम मेरे पास पोर्श होनी चाहिए, या आप कमर्शियल फ्लाइट यूज़ करते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप सोचें नहीं मेरे पास पर्सनल जेट होना चाहिए। आपके पास एक छोटा घर है, आप सोचते हो मेरे पास एक पूरा विला होना चाहिए, या मेरे पास इतने देशों में अपने अलग अलग घर होने चाहिए। प्रभु सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसमें आपके जीवन में जो आपका उद्धार दिया यीशु मसीह ने, वो खतरे में पड़ जाएगा। अपनी लिमिट्स हर व्यक्ति को खुद तय करनी चाहिए। अब जानते हो, इंडिया को छोड़ के
बहुत सारी कंट्रीज को जब आप देखोगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस को देखोगे, वहां पास्टर को सैलरी मिलती है। चर्च की इनकम पास्टर की नहीं होती, पास्टर को चर्च सैलरी देता है। उसका फायदा ये है, पास्टर की एक लिमिटेशन तय हो जाती है कि इससे ज्यादा पास्टर को नहीं मिलेगा। उसमें पास्टर के लिए बहुत बड़ी भलाई है। मैं इंडिपेंडेंट चर्चिज में भी बोलना चाहता हूं, जितने प्रभु के दास इंडिपेंडेंट चर्चिज को चला रहे हैं, अपनी लिमिट्स आपको तय करनी चाहिए। आपको कितना पैसा चर्च का अपने ऊपर खर्च करना है। प्रभु ने आपको 1 लाख रुपए महीना देना शुरू किया एज ए चर्च इनकम। आप 1 लाख का 1 लाख भी अपने परिवार के ऊपर लगा सकते हो और चर्च की ग्रोथ को रोक सकते हो, या 1 लाख में से अपनी लिमिट तय कर सकते हो, 20, 30, 40 हजार मैं अपने परिवार के लिए खर्च करूंगा, बाकी सारा का सारा मैं प्रभु की सेवा में वापस लगाऊंगा। तो खुद की लिमिट्स को तय करना जरूरी है। एक प्रभु के दास है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी टेस्टिमनी सुन रहा था। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, करोड़ों रुपया उनके पास होगा, शायद अरबों रुपया होगा। उनका कहना है कि वो चर्च का 1 भी रुपया अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि उन्होंने एक साइड इनकम सोर्स शुरू किया, एक प्रिंटिंग प्रेस है उनके पास। तो जो उसकी इनकम आती है उसमें वो अपना खर्च चलाते हैं या अपने लिए जो भी खरीदना होता है उससे खरीदते हैं। तो इसी तरह से हर पास्टर को, हर व्यक्ति को अपनी लिमिट्स को तय करना बहुत अच्छा है। वो आज से आप तय करें ताकि आप पैसे को मिसयूज ना करें और पैसा आपको रूल ओवर ना करे। बिल्कुल पास्टर जी, मैंने भी अपनी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी देखी हैं कि चाहे कोई सेवक हो या बिलीवर हो, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खुदा उसको पूरा जरूर करता है। बिल्कुल। सपोज करो आज मुझे एक बड़े चर्च की ज़रूरत है, बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत है ना, तो खुदा मुझे देगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल। कई बार हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और हम वो ले लेते हैं, वो चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी डेंजरस बन जाती हैं। एग्जैक्टली, है ना जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज करो अभी हम बच्चे हैं, अगर हम बच्चे को गाड़ी पकड़ा देंगे तो गाड़ी को ठोक देगा, एक्सीडेंट कर देगा। बट मैंने कई विश्वासी, कई बिलीवर ऐसे देखे हैं, वो सोचते हैं कि 1 हफ्ते में मिल जाए सब कुछ या 1 साल में, कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। खुदा ऐसे काम नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। खुदा आपको टाइम आने पर वो चीज़ें देता है, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो या जब आप उस चीज़ के लिए आप कैपेबल हो, तब जाकर खुदा आपको वो चीज़ें देता है। 100% आई एम फुली एग्री विद यू, क्योंकि परमेश्वर पहले आपको उस चीज़ को संभालने के लिए तैयार करता है। जब आप उसको संभालने के योग्य हो जाएंगे तो परमेश्वर बहुत देगा। आप जानते हो, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ ना, तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारा वेट करने के लिए हेल्प की है। मतलब बहुत कुछ मुझे बहुत टाइम के बाद मिला। प्रार्थनाएं मैंने सालों साल पहले की, लेकिन बहुत लेट मिला। रीज़न बीइंग, मुझे उन चीज़ों को संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। एक ब्रदर है, मैं उनको एक बात समझा रहा था, वो आजकल कुछ कमी में चल रहे हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि उनका जो घर का सिस्टम है बहुत टाइट हो गया। एक टाइम था बड़ा अच्छा उनका काम चल रहा था, फाइनेंशियली ब्लेस्ड थे, अभी बहुत टाइट हो गए। नई नई मैरिज हुई तो फाइनेंशियली बहुत टाइट हो गए। तो मैं उनको एक चीज़ समझा रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ने आपको ये सिचुएशन में इसलिए जाने दिया कि आने वाले टाइम में जब परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों रुपए दे, आप उसको मैनेज करना समझें। अभी आप घटी के समय जब मैनेज करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से देगा। इससे पहले आपके पास बहुत आया पर आपने उसको संभाला नहीं, आपने सेव नहीं किया, आपने उसका मिसयूज किया, और इस कारण से प्रभु ने आपकी लाइफ में ये समय आने दिया। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी का, घटी का या डाउनफॉल का टाइम आता है, आप समझो इस बात को। हो सकता है आप उससे पहले पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, मिसयूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, या उसको जिस काम के लिए परमेश्वर ने दिया आप उसमें नहीं लगा रहे हैं। अब जब आपका डाउनफॉल का टाइम है, आपका सीखने का टाइम है, आपका कमी घटी का टाइम है, आप थोड़े से थोड़े में मैनेज करना सीख रहे हैं। तो ये परमेश्वर ने समय इसीलिए आने दिया कि आने वाले टाइम में जब प्रभु आपको बहुतायत से दे, आप उस पैसे को मिसयूज ना करें, बल्कि प्रभु के कामों में अच्छे से उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल पास्टर जी, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक सिनेरियो जो मैं आपको देना चाहती हूँ जी। आप सोचें कि खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया, आपके पास बहुत आयत से पैसा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो कर रही हैं जी। और जब आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंसेस के लिए, उस टाइम आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, तो आप अपने घुटनों पर जाकर प्रेयर कर रहे हैं कि खुदावन जी आप मुझे ये चीज़ मुहैया करें। पर अब जब आपके पास पैसा आ गया है, कि हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि गाड़ी की, आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपको गाड़ी की नीड है क्योंकि आपको डिफरेंट सिटीज़ में जाना है जी।
तो जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कार की ज़रूरत है, तो आप अपने घुटनों पे जाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर जी मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो मुझे मुहैया कर। पर अब जब आपके पास फाइनेंशियल ओवरफ्लो है, अब आपने उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करी। अब आपके पास पैसा था तो आपने सोचा कि अब मेरे पास पैसा, अब मैं सीधा जाके गाड़ी खरीद लूँगा। तो कहीं ना कहीं क्या पैसा जो है हमारी डिपेंडेंस जो है खुदा पर, वो ख़त्म कर देता है? ये मैं आपकी बात बिल्कुल बोल सकते हैं आप कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में जब आपके पास बहुतायत से होता है तो आपकी डिपेंडेंस परमेश्वर से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ आज, बहुत पर्सनल बात है, घर की बोलनी नहीं चाहिए पर मैं बोलता हूँ आपको। मेरे घर के अंदर एक भी चीज़ मैंने खरीदी नहीं है, मुझे सब कुछ गिफ्ट में मिला हुआ है। जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जितना पैसा मेरे पास आता था वो मोस्टली उसका 80% रेंट में चला जाता था। जो मेरा हाउस रेंट था वो बहुत ज़्यादा था, रेंट में चला जाता था। 20% मेरे पास बचता था। मैंने मतलब अपनी मैरिज के स्टार्टिंग के कुछ 2-3 महीने बहुत टाइटली, मतलब बहुत तंगी के साथ बिताए और एक एक चीज़ का नाम लेके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। जैसे आपने बोला ना कि घुटनों पे आके प्रार्थना करते छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो मैंने की है। मैंने अपने घर के फर्नीचर के लिए, मैंने फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, यहाँ तक कि जो फैंस हैं, एसी है, उन छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी मैंने बहुत प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे दिया। आज की डेट में मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मेरे पास है, सफिशिएंट है। और मेरे घर में 2 बेडरूम है, दूसरे बेडरूम में बेड नहीं है, एक डबल बेड दूसरे रूम में नहीं है। मैं इतना सफिशिएंट हूं कि मैं जाऊं और जाके खरीद लूं आज की डेट में। लेकिन मैं अभी भी, मेरा खुदा जानता है, मैंने आज भी उन डबल बेड के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर आप मुझे प्रोवाइड करें। क्योंकि आज से कुछ साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले मेरे लिए एक प्रोफेसी हुई थी कि आपको सब कुछ गिफ्ट में मिलेगा। तो मैंने अपनी डिपेंडेंस नहीं छोड़ी। मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु मुझे वो डबल बेड चाहिए, मुझे वो गिफ्ट में चाहिए, मैं उसको पैसे से जाके नहीं खरीदूंगा। आपने मेरी हर ज़रूरत को इस तरह से पूरा किया है, अब भी आप मेरी ज़रूरत को इसी तरह से पूरा करो। आमेन। क्योंकि बाइबल भी हमें ये बताती है कि जब हम पौलुस की पत्री पढ़ते तो उसने जब भेजना था उन्हें कि तुम जाकर प्रचार कर, तो उन्होंने ये बोला कि जो सेवक बाहर जा रहा है वो कुछ भी अपने साथ ना लेकर जाए, कि तुम्हारी ज़रूरतें उन लोगों के द्वारा पूरी होगी जहाँ जिस घर में तुम जाओगे। बिल्कुल, यीशु मसीह ने बोला ना अपने साथ झोली लो, ना बटुए लो, ना अपने साथ कुछ और लो, तुम जाओ, मैंने जो घर तुम्हारे लिए खुले उसमें जाओ, उसी में रहो, जब तक उस शहर में रहो, काम करो और वहां से निकल जाओ। तो ये ऑलरेडी है। जिस दिन आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया मिनिस्ट्री के लिए, उसी दिन परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मैं बोलता हूँ, डिवाइन हेल्पर्स खड़े किए हुए हैं ऑलरेडी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर जरूरत को पूरा करने के लिए ऑलरेडी डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड है। जस्ट यू हैव टू वेट एंड प्रे। इतना करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, टाइम आएगा, प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। तो एक लेसन जो आज हम बहुत बड़ा सीखते हैं कि नो मैटर तुम्हारी लाइफ में कितनी भी ब्लेसिंग्स आ जाएं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, जितनी मर्जी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में आए, बट नेवर स्टॉप डिपेंडिंग ऑन गॉड। कि हमेशा परमेश्वर के ऊपर ईमान रखे, हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करे कि जो भी आएगा वो परमेश्वर के द्वारा ही आएगा। बिल्कुल, चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, कि हमारे पास अगर ज़्यादा है, थोड़ा है या बहुत ही ज़्यादा है, हम खुदा पे डिपेंड रहे हर एक चीज़ में। हर चीज़ में मैं एक ही बात जानता हूँ। आज से कुछ साल पहले फाइनेंसिस को लेके मैंने एक बुक पढ़ी थी, प्रभु के दास लोगों ने लिखी हुई थी। उसका एक रूल बता के हम एंड कर सकते हैं इसको। उसमें था कि बहुत सारे लोग 100 में से 10% परमेश्वर का दे के ये सोचते हैं 90% मेरा है, अब मैं इसको जैसे चाहूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वो 100 का 100% परमेश्वर का दिया हुआ है। 10% मिनिस्ट्री के लिए आपको देना कंपलसरी है, 90% भी विदाउट गॉड्स परमिशन आपको खर्च नहीं करना चाहिए। हर बात में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। जो उसने आपको दिया है उसको भी खर्च करने से पहले उसकी अगुवाई ज़रूर लें। हो सकता है आप उस पैसे को अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन कोई आपके बहुत नज़दीक ऐसा व्यक्ति हो जिसके बेसिक नीड्स भी पूरी ना हो रही हो। अगर आप
हर बात के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो परमेश्वर आपको उनके लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाएगा और आप हेवनली ब्लेसिंग्स को ज़रूर पाएंगे। मैं तो एक रेफरेंस भी देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। आप सबोपदेशक की किताब चैप्टर 5 उसका 8 वचन से आगे तक पढ़े, वो पैसे के ऊपर ही है। उसमें बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्लीटली इंप्लीमेंट होते हैं कि बहुत, वहाँ लिखा है पैसे की बहुतायत के कारण लोगों को नींद नहीं आती। फिर बाइबल में लिखा है जो पैसा परमेश्वर देता है ना, वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आप बहुत रिच हो जाएं और आप हेल्थ इश्यूज को देखें, आप टेंशन्स में आ जाएं, आप डिप्रेशन में आ जाएं, आप बहुत सारी पैसे को लेकर चिंताओं में आ जाएं, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। 5:19 में लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने की सामर्थ भी दी हो, उसे खाने की और उससे आनंद भोगने की सामर्थ भी दी हो, तो स्वर्ग के नीचे सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि पैसा भी है और उसको आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वेरी पावरफुल पॉडकास्ट पास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत से लोगों के डाउट्स दूर किए हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत सी जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं। और दिस इज़ फॉर माई व्यूअर्स कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आप प्लीज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइस्ट फ्लेक्स। हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और जितना हो सके परमेश्वर के वचन को फैलाएं। शालोम।